एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके 7 लड़के थे और सभी लड़कों की शादी हो चुकी थी। व्यापारी कपड़े का व्यापार करता था। उसके लड़के भी उसके साथ दुकान पर बैठते थे। एक दिन रात में व्यापारी सो रहा था तो उसे सपना आया और सपने में उसे एक आदमी दिखाई दिया जो उससे कहने लगा कि तुम्हारे घर में बहुत सुख है, तुम्हारे पास पैसा भी बहुत है, लेकिन अब मैं तुम्हारे घर आने वाला हूं जिससे तुम्हारे घर में धीरे धीरे पैसा समाप्त हो जाएगा और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। व्यापारी ने कहा, तुम कुछ भी कर लो लेकिन कभी भी मेरे घर में लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते। अगले दिन सुबह व्यापारी उठा और रोज की तरह नहा धोकर अपनी दुकान पर चला गया। उसके लड़के भी उसके साथ दुकान पर चले गए। उस दिन उसकी पत्नी और बेटों की पत्नियों ने खाना बनाया। खाने में उन्होंने दाल बनाई। सबसे पहले तो बड़ी बहू ने नमक डाल दिया और धीरे धीरे करके सभी ने नमक डाल दिया कि पता नहीं किसी ने डाला होगा या नहीं। इस तरह से दाल में कम से कम आधे से ज्यादा नमक हो गया। जब शाम को व्यापारी और उसके बेटे वापस अपने घर आए और खाना खाने के लिए बैठे तो दाल में आधे से ज्यादा नमक था। लेकिन सबसे पहले व्यापारी खाना खाकर उठ गया और उसके बेटों ने अपनी माँ से पूछा कि पिताजी ने खाना खा लिया क्या। उनकी माँ ने कहा कि हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी ने खाना खा लिया। तब बेटों ने सोचा कि जब पिताजी ने ही कुछ नहीं बोला तो हम क्यों कुछ बोलें। अब धीरे धीरे सभी लोग आधी नमक वाली दाल खाकर उठ गए। जब घर की औरतें बैठी और खाना खाने लगी तो सोचा कि सब लोग बिना कुछ कहे ही ज्यादा नमक वाली दाल खाकर चले गए, तो हम क्यों नहीं खा सकते। इस तरह व्यापारी और उसके परिवार में बिना लड़ाई झगड़ा करे आधा नमक खा लिया और किसी ने कुछ भी नहीं कहा। यह सब कुछ घर में लड़ाई झगड़ा कराने के लिए ही करा गया था। अगर हम अपने गुस्से पर काबू रखें और लड़ाई झगड़े ना करें तो हम सबके घर में सुख कहीं भी नहीं जाएगा और दुख, लड़ाई झगड़ा कभी नहीं आएगा। व्यापारी और उसका परिवार सहनशीलता और आपस में मिलजुल कर रहते थे, इसलिए उनमें से किसी ने लड़ाई नहीं की। उस रात को फिर व्यापारी को सपना आया और सपने में वही आदमी फिर से उसे दिखाई दिया। उसने कहा, मैं तो थक गया हूँ, हार गया। मैंने तुम्हारे घर में लड़ाई करवाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन तुम्हारे घर के लोग तो किसी से लड़ते ही नहीं, इसलिए तुम्हारे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, सुखी परिवार वह होता है जिसमें शांति से आप रह सकते हैं, एक साथ बात कर सकते हैं, उनकी समस्या को सुन सकते हैं, उनकी समस्या को दूर करने के लिए विचार कर सकते हैं। इसके विपरीत ऐसा सुखी परिवार नहीं होता जिसमें आपके पास धन तो बहुत है मगर आपके पास परिवार से बात करने का समय नहीं है। आप एक साथ बैठकर भोजन भी नहीं कर सकते हैं, किसी की समस्या को सुनने का भी आपके पास टाइम नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा परिवार कभी सुखी नहीं रह सकता। साथियों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।